लाइफ प्रोसेस के अंदर हम वर्टिब्रेट लंग्स यानी ह्यूमन का लंग्स बताने जा रहे हैं। ह्यूमन का लंग्स जो थोरेसिक कैविटी के अंदर स्टे होता है और जिसके जस्ट बिलो लंग्स के जस्ट बिलो डायफ्राम होता है। हम देखेंगे कि ये लंग्स रिब केज से काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। लंग्स दो भाग में बटा होता है, जिसको हम लोग राइट पार्ट बोलते हैं और लेफ्ट पार्ट बोलते हैं। राइट पार्ट का लंग्स जो 3 लोब में बटा होता है और लेफ्ट पार्ट का लंग्स जो 2 लोब में बटा होता है। और जहाँ तक लंग्स की बात करते हैं तो ईच लंग्स हम देखेंगे कि डबल लेयर एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम लोग प्लोरा बोलते हैं। और इस प्लोरा के अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है, इसमें प्लूरल फ्लूइड होती है जो लंग्स को फ्रिक्शन और मैकेनिकल जर्क से बचाती है। और इसके बाद जब भी हम लोग एक्सटर्नल ट्रैक की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो माउथ में नोज से शुरू होती है। नोज की यदि बात करेंगे तो नोज जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ये बाहर में 2 छिद्र से खुलती है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं। और एक्सटर्नल लेयर के अंदर हम देखते हैं कि दोनों नॉस्ट्रिल एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है। और इसको यदि हम लोग 3 भाग में बांटें, नॉस्ट्रिल को यदि हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, तो ये इंटीरियर पार्ट जो होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है और देखेंगे कि कुछ हेयर भी होती है जो एयर को फिल्टर करती है। ये म्यूकस जिसमें लाइजोजाइम नाम की एंजाइम्स होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है। और दूसरी बात जो हेयर होती है जो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती है। उसके बाद एयर मिडिल पोजीशन में जाता है, तो यहाँ पर कुछ एयर कंडीशन टाइप का सेल्स होता है जो बाहर में जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की यदि एयर होती है तो इसको लो टेम्परेचर बनाता है, और यदि लो टेम्परेचर की एयर होती है तो इसको हाई टेम्परेचर बना देता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर बना के एयर को लंग्स में भेजता है। और इसके पीछे यदि बात करेंगे, हम नोस्ट्रिल के अपर साइड की बात करेंगे, तो अपर साइड में कुछ इस तरह के सेल होता है जो सीधे ऑल्फैक्टरी लोब से जुटा होता है, जो स्मेलिंग को कंट्रोल करता है। और ये नोस्ट्रिल पीछे की ओर हम देखेंगे कि ये ट्रेकिया में ओपन होता है। और ट्रेकिया में ओपन होता है जो लैरिंक्स से जुटा होता है। लैरिंक्स के होते हुए ट्रेकिया में आता है। और ट्रेकिया में हम देखेंगे कि ट्रेकिया 2 भाग में बढ़ जाती है, और दोनों भाग को हम लोग प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं। और ये प्राइमरी ब्रोंकी बढ़ के सेकेंडरी ब्रोंकी बनाता है, और सेकेंडरी ब्रोंकी बन के टर्शियरी ब्रोंकी बनाता है। इस तरह फाइनली हम लोग देखेंगे कि इसमें एल्वोली जो होती है, एल्वोली एक टर्शियरी ब्रोंकी से छुटी होती है, जिसको हम एल्वोलर सेक बोलते हैं। और इस तरह जब एयर ट्रेकिया के अंदर आता है, तो ट्रेकिया के अंदर आते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी होते हुए एल्वोलर सेक में आता है। और एल्वोली के अंदर कई कैपिलरीज होती है जो एल्वोली को राउंड करती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जिसको हम सेकेंड टर्म में बताएंगे, सेकेंड पार्ट में बताएंगे, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ द गैस इनसाइड ऑफ द एल्वोली, इसको हम बताएंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।